प्रभारी आदरणीय बड़े भाई विकास मिश्रा जी विराजमान है। हमारे युवा मोर्चा के मऊगंज मंडल के प्रभारी दीप नारायण जी विराजमान है। हमारे जिले के मंत्री आदरणीय महेश चंद्राली जी विराजमान है। नगर परिषद की पूर्व अध्यक्षा आदरणीय चंद्रप्रभा गुप्ता जी विराजमान है। हमारे मंडी के पूर्व अध्यक्ष स्वदीप सिंह हमारे बड़े भाई विराजमान है। हमारे यहाँ दोनों मंडल के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मनीष तिवारी जी और प्रदीप केसरी जी, आप सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आप चाहेंगे कि आप पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रकाश चौरसिया जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। वर्तमान मंडल अध्यक्ष भाजपा मंडल मऊगंज सुनील गुप्ता जी का स्वागत श्रवण कुमार त्रिपाठी जी चाहेंगे कि आप माल्यार्पण से स्वागत करें। सूरज गुप्ता जी महामंत्री मंडल मऊगंज, राहुल सोनी जी, लकी लटोरिया जी, मृत्युंजय गुप्ता जी, सभी अतिथियों का आप स्वागत करें। मनोज मिश्रा जी उपाध्यक्ष खटखली मंडल, आपसे चाहेंगे कि आप बड़े भैया विकास मिश्रा जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। सुनीता मिश्रा जी, आपसे चाहेंगे कि आप पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष चंद्रप्रभा गुप्ता जी का पुष्प गुच्छ देके स्वागत करें। अब माल्यार्पण की कड़ी में मनीष युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मनीष तिवारी जी चाहेंगे कि हमारे सांसद जी श्री जनार्दन मिश्रा जी का स्वागत करें माल्यार्पण से। और इसके बाद हम कीर्ति कुमार मिश्रा जी युवा मोर्चा मंडल खटखली के मंडल महामंत्री जी चाहेंगे कि आप मऊगंज विधायक माननीय श्री पटेल जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। इसके बाद यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली संबोधित किए हैं, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में श्री रीवा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी, मऊगंज के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप पटेल जी, विकास मिश्रा जी, दीप नारायण पांडे जी, महेश चंद्राली जी, प्रदीप सिंह जी, प्रकाश चंद्र चौरसिया जी, चंद्रप्रभा गुप्ता जी और मंडल अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी और मंच पर विराजमान सभी और कार्यक्रम में आए सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। राष्ट्रगान के लिए सभी एक भी बार वोट नहीं डाला, हाथ था, एक भी बार वोट नहीं डाला। कितने लोग कभी वोट नहीं डाले? वाह! अब नीचे करिए हाथ। अब इसमें वो लोग हाथ उठाएं जिनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है। अब उतावले हैं कि अब पहली बार वोट 2 महीने बाद हम डालेंगे, वोटर लिस्ट में नाम आ गया। ऐसे कितने लोग हैं? यही जानने के लिए मैंने हाथ उठाया। तो पहला काम हमारे युवा मोर्चा यहाँ पे मनीष देख लो, इनके हाथ नहीं उठे हैं, वो वोट डालने की उम्र में हो गए, तो इनका वोट पड़ जाए। तो पहला काम है वोटर लिस्ट में सबको कॉलेज में जाकर के आप बैठो और उनका सबका वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने का प्रयास करें, ठीक है, ताकि सब वोट डाल सकें। हम लोगों को लगता है कि वोट डालना हम लोगों के लिए जरूरी क्यों है, बस एक तो उदाहरण बता करके, ज्यादा विस्तार से नहीं समझाऊंगा, केवल बताना चाहता हूं। हम ये चाहते हैं वोट का महत्व क्या है। मैं थोड़ा थोड़ा पूछता भी चलूंगा, ठीक है? आप लोग बताते चलो, थोड़ा थोड़ा मैं पूछूंगा भी। आप ले बताओ, जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि देश में जो
युवा पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है, और नशा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए नशा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, युवा की बात कर रहा हूं। तो कितने लोग चाहते हैं नशा मुक्त होना चाहिए? सब लोग चाहते, सब लोग चाहते। मैं इसीलिए पूछ के कर रहा हूँ, सब कुछ पूछ के कर रहा हूँ। हंसना नहीं है, बात नहीं करना, केवल जानकारी के कारण मैं ऐसे बात कर रहा हूं। मैं कुछ एक दो उदाहरण बताऊंगा। मेरे सामने दो उदाहरण हैं, एक उदाहरण है नशे का, एक उदाहरण है बिगड़े लड़के का। दोनों उदाहरण दोनों आपके सामने रखता हूं। एक बार एक लड़का संगीत में बहुत होशियार था, मतलब पूरा कॉलेज जो है, पूरा कॉलेज नहीं पूरा स्कूल में जब पढ़ता था, पूरा स्कूल उसके गायन से, उसके बजाने के, उससे मंत्र मुग्ध रहता। जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उसको हमेशा फर्स्ट प्राइज मिलती थी। लोग उसके जितने और बच्चे थे सब उसको बहुत पसंद करते थे। स्कूल से बच्चा निकल गया, कॉलेज में चला गया। माता पिता बहुत अच्छी स्थिति के नहीं थे, फिर भी उसको पढ़ाने के लिए दिल्ली भेज दिए, क्योंकि इसकी इच्छा थी। उसने दिल्ली में इसलिए भेजने का प्रयास किया कि वो सोचता था दिल्ली में जाएंगे तो हमारी कला को थोड़ा वहां और प्रसिद्धि मिल सकती है, इसलिए वो दिल्ली चयन किया, चला गया। जब दिल्ली चला गया वहां पर वो बिगड़ गया। पर इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि एक मित्र है, उससे मैंने पूछा यार वो है कहां आजकल? बोले आजकल वो जेल में है। तो वो जेल में कैसे यार? उसे तो बंबई में होना चाहिए, इतना बड़ा कलाकार, उसे तो बंबई में होना चाहिए, जेल में कैसे? तो बोले जेल में ऐसे है कि वो जब दिल्ली पढ़ने गया था तो उसकी ड्रग्स की लत लग गई। दारू की एक ड्रग्स होता है, उसकी लत लग गई। वो घर से जो माता पिता पैसा भेजते थे उससे वो थोड़ा करके, और अंत में उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि ज्यादा पैसे की डिमांड करने लगा। ज्यादा पैसे घर से भेज नहीं सकते थे तो वो घर आ गया 2 साल बाद। जब घर आ गया, माता पिता को पता चला कि घर से बाहर जाता है, नशे लेकर के आता है, उसको डांटे, उसको समझाए, प्रेम से ले जाए, डॉक्टर को बुलाए, अस्पताल ले गए। 2 महीने पूरा प्रयास किए, मगर पैसे के अभाव में, पैसे तो थे नहीं, वो पैसे की डिमांड करता रहा, विवाद होता रहा। एक दिन माता पिता से उसका इतना विवाद हो गया कि रात को उसने खाने में जहर मिला दिया। घर में 4 लोग मर गए, 1 बच गया तो उसको अंत में बिस्तर में जाके मारा। 5 के 5 लोग मारे गए, वो फिर जेल चला गया। ये नशे की आदत से एक घर पूरा तबाह हो गया। उस माँ को मारा गया जिस माँ ने बचपन में उस बच्चे के मुंह में अगर मिट्टी चली जाए तो अपना हाथ गंदा करके निकाल देती थी कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब ना हो जाए। उस बच्चे को बचा करके और उसको कैसे उसने मारा होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, उदाहरण आज 9 मतदाता सम्मेलन में बात इसलिए बोल रहा हूं कि देश अच्छा बनाना है तो उसमें हम सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। हम सबकी भूमिका महत्वपूर्ण। हम पहली बार वोट डालने जा रहे हैं और हमको लग रहा है कि हमारा देश, हमारा युवा कैसे सुधरे। युवा का पहला ये है कि हम पढ़ करके नौकरी भले ना करें, पढ़ करके हम धंधा भले ना करें, पढ़ के हम कोई काम करें चाहे ना करें, पढ़ के हमारे पूर्व जो द्वारा चली आ रही खेती है, पूर्व द्वारा चला रहा दुकान ही करें, मगर ज्ञान प्राप्त करके हमें कहीं शर्मिंदगी ना हो, इसके लिए हम स्कूल और कॉलेज जाते हैं। मगर जब हम वोट डालने जा रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि देश के लिए कौन सी सरकार, कौन सा मुखिया, कौन सी पार्टी, कौन किसका नेतृत्व हमारे लिए अच्छा है, ये महत्वपूर्ण है। अभी हम नशे का हम विरोध करते हैं तो मुझे कुछ लोगों ने बोला, विधायक जी ऐसा काहे नहीं हो जाए कि दारू की दुकान बंद हो जाए। हमने कहा दारू की दुकान बंद नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, पर कोरेस की तो बंद है ना।
कोरस की दुकान तो बंद है, मगर जितने लड़के को आप देखोगे उसमें दारू पीने वाले कम और कोरस पीने वाले। गांजे की दुकान तो बंद है, तो कुछ गोलियां आती हैं आजकल टैबलेट, उसकी तो दुकान बंद है। इसलिए नशा का मतलब दारू की दुकान बंद, नशा बंद ऐसा नहीं है। नशा का कारोबार इतना ज्यादा फैला है कि किसी न किसी तरह में उस बच्चे को उसमें लत में आ जाता है। ऐसे वहां पर एक इंदौर की एक घटना है, जैन परिवार था, उसने अपने माता पिता दोनों की रात को हत्या कर दी। वो सिर्फ इसलिए था कि वो गलत लोगों के साथ में चला गया और गलत लोगों के साथ में जाने के बाद उठपटांग काम धंधे करने लगा। पुलिस उसको पकड़ने लगी। माता पिता ने बोला कि तुम ये गलत काम छोड़ दो, वो माना नहीं। अंत में उस पैसे की लालच में उस माता पिता की हत्या कर दी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, 9 मतदाता सम्मेलन में आप लोगों को राजनीति की पहली सीढ़ी में जा रहे हो, पहली बार वोट डालने जा रहे हो। अच्छा नेता, अच्छी सरकार, अच्छी पार्टी, ये आपको देखना पड़ेगा। और ये देखने के लिए हम जिस पार्टी से आए, मैं आपको अपना उदाहरण बता रहा हूं, और ये सब लोगों को पता होगा। बहुत सारे मेरे विरोध में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई एरिया नहीं रहा जहां दारू नहीं बांटी। सुबह भी दारू, शाम को भी दारू, शाम को भी, रात को भी दारू, आज भी दारू, कल भी दारू, 10 दिन दारू, 15 दिन दारू, जब तक वोट न पड़ जाए तब तक दारू। और दारू भर नहीं, उतने मुर्गा, उतने बकरा थे, हाड़ी चढ़िए थे, सब कुछ किया उस कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति ने, उनके कार्यकर्ताओं ने। कुछ स्वार्थी अन्य लोग भी जुट गए उसके। मुझसे भी लोगों ने पूछा कि विधायक जी आपको 5 साल हो गए, अब आप भी कुछ पिलाएंगे खिलाएंगे कि नहीं? तो मैंने बोला, मैं दारू सूंघने के लिए नहीं दूंगा, और या तो छोड़ो, मैं तंबाकू और गुटखा नहीं दूंगा। जनता का दिल जीत करके चुनाव जीतना पसंद है, जनता को बर्बाद करके चुनाव नहीं। मैं जीत गया, एक भी किसी को एक बूंद दारू बिना पिलाए जीत गया। मैंने कहा, मैं नरेंद्र मोदी की पार्टी का आदमी हूँ, सियावर रामचंद्र की जय करने वाला आदमी हूँ, भगवान रामचंद्र जी की को अयोध्या में विराजमाने वाली पार्टी का आदमी हूँ, कमल निशान वाला आदमी हूँ। पार्टी में दाग नहीं, पार्टी के नेतृत्व में दाग नहीं, किसी तरह का धब्बा नहीं, मैं उस पार्टी में हूँ, इसलिए किसी को नहीं पिला सकता। आज मैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कहीं भी जाता हूं तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मेरे मऊगंज की जनता ईमानदार है। मैं कहता हूं मेरी मऊगंज की जनता ईमानदार है, क्योंकि उसने मुझे विधायक बनाया। सोचो जरा, आप लोग सोचना जरा, अगर वही कांग्रेस पार्टी का विधायक बना होता तो क्या बोलता? अरे यार, मैं तो फिर पिला के खिला के जीत गया। बोलता कि नहीं बोलता? इस मऊगंज क्षेत्र की जनता को बदनामी का दाग दे जाता, वो मैं दाग नहीं लगने दिया हूं। इसलिए मेरे बच्चों, आप भी दाग मत लगा देना। आपकी वोट में दाग नहीं लगना चाहिए। कभी आपके लड़के बच्चे, कभी आने वाले समय में पीढ़ी आपसे पूछे तो ये रहे कि मेरी पार्टी जीती कि नहीं जीती, मेरी सरकार बनी कि नहीं बनी, पर मेरा वोट कभी भी खराब पार्टी को नहीं गया, देश के विरोध में नहीं गया। ये आपके ऊपर दाग न लगने पाए, इसलिए 9 मतदाता सम्मेलन कर रहे हैं कि आप राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझो और जानो, और ये आपको करना पड़ेगा। कई बार ऐसे स्वार्थी लोग आते हैं, और स्वार्थी लोग आते हैं ऐसी बातें करेंगे लच्छेदार कि लगेगा गजब है, यही ठीक है। एक मैं किस्सा बताता हूं। एक बार 4 लोग ठगी करने वाले 4 लोग ठगी करने वाले, एक सज्जन आदमी बाजार से एक बछिया खरीद के ले जा रहा है, बछड़ा खरीद के ले जा रहा, छोटा सा बछड़ा। उस जमाने में खेती में गाय बैल की बड़ी अहमियत। एक बछड़ा खरीदा, सोचा इसको पालूंगा, अच्छा बैल बनेगा, हमारे काम आएगा। तो बछड़ा खरीदा तो सज्जन आदमी बाजार से खरीद के लाया। 4 ठग मिले, और ठग ने क्या सोचा कि अपन अलग अलग स्थान पे इसको ठगेंगे। 100 रुपये का उसने बछड़ा खरीदा और ठगना था उनको। तो एक आदमी मिला, भैया राम राम, कहें राम राम।
और का हाल चाल है, पहचाने के नहीं पहचाने, नहीं पहचाने। अब वो तो जानते थे उसको, क्योंकि उनको ठगना था। अरे कहीं हम अपना के जान गए आप फलाने आए ना, कहीं हाँ फलाने आए, कहीं बकरी कहाँ ले जाते, बढ़िया मस्त बकरी कहाँ ले जाते। अरे बकरी तो हम तो बछड़ा लाए हैं, ये बकरी कैसे निकाल। तो चला गया इतना कह के। थोड़ी देर बाद दूसरा ठगाया, उसने बोला राम राम भैया। राम राम। इन अच्छा मस्त बकरी है अपना की, तो बछड़ा लागत। देखो उसने क्या बोला, ये बकरा बहुत बढ़िया है, तो बछड़ा लागत है, एकदम नाक नक्श बिल्कुल बछड़ा। कहीं हमको को ठगी तो नहीं है, तो बछड़ा। तीसरा कही गजब के बकरा भाई, कितना मोटा नहीं तो बहुत बढ़िया। मतलब चारों लोगों ने चौथा जब आया तो तीसरे वाले ने बोला कि अब बकरा बेचे ले चल जाएगा। कैसे नहीं बेचे ले जा रहे, बकरा ना हो भाई। अरे कैसे कैसे बात करता है, ये बछड़ा से लागत है, अच्छा मस्त है तो बकरा कहीं बेचे नहीं ले। चौथा बात ओके दिमाग में लगा, यार हमका लागत है जहां से हम आए वो ठग लेगा कहा। हम सही में लागत है कि बकरे खरीदे, बैल बछड़ा ना हो। चौथा आया, उसने बोला राम राम रखो, कहीं राम राम। कहीं ने बकरा बेचे ले जा रहे, कहीं नहीं तू बकरा कहीं ने बकरा ले जा रहे है, बहुत बढ़िया है, या बेचे हो तो हम 20 रुपया दे के तैयार है। अरे कहीं 20 रुपया में न बेचे, ये तो हम 100 रुपया में खरीद लेंगे। 100 रुपया में तुम बकरा खरीद ला, 20 रुपया बाजार मिला था। कहीं अगर देख हो, चूंकि मस्त बकरा है सिर्फ 40 रुपया दे दे, देख हो तो दे दे। वो सोचिस कि कहाँ ऐसा न हो कि 40 चला जाए, 40 में दे के ठगते हैं लोग बात। इस तरह बात करते हैं गैंग बना करके कि आपको समझ में नहीं आएगा कि सही बात क्या है, गलत बात क्या है। इसलिए ध्यान रखना, दिमाग को सही रख करके किसी की बात को सुनना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप लोगों ने हो सकता है कि जब यहां पर कुशासन चलता था तब आप लोगों ने वो दिन ना देखे होंगे, आपके माता पिता ने देखे होंगे। इसलिए कुशासन क्या होता है हो सकता है आपको नहीं पता हो। 10 साल पहले आपकी उम्र 8 साल रही हो तो हो सकता है आप खेलने कूद में इतना व्यस्त हो, खिलौने में, कि आपको पता ही नहीं कि नरेंद्र मोदी के पहले की सरकार क्या थी, हो सकता नहीं पता हो। तो जब आपको 10 साल पहले का नहीं पता होगा तो 60 साल पहले का क्या पता होगा। 60 साल के पहले का नहीं पता है तो आपके पूर्वज 80 साल पहले, 100 साल पहले क्या रहे होंगे। तो हो सकता है 500 साल पहले क्या रहा, हो सकता ना पता रहा। इसलिए एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की गिरी हुई प्रतिष्ठा को विदेश में बनाने के लिए जहां से शुरुआत की, वो मैं आपको कहानी बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो विदेश गए, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, एक आध दो देशों ने और प्रतिबंध किया, पर बहुत देशों में गए। जब जाते थे तो वहां के जो नागरिक थे और जो भारत के नागरिक थे, इस चीज को समझना, जरा आप लोग युवा हो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। जो वहां भारत के लोग रहते थे वो लोग नरेंद्र मोदी से मिलने से कतराते थे। क्यों कतराते थे मालूम है? कि अगर मैं भारत के मुख्यमंत्री से आए हुए से मिलूंगा तो वहां के लोग मुझसे दूरी बना लेंगे। क्यों दूरी बना लेंगे? क्योंकि लोगों को पता था अरे यार भारत बहुत पिछड़ा देश है, भारत बहुत पिछड़ा देश है। वहां तो लोग लोटा लेके मैदान जाते हैं, शौचालय नहीं, लोगों के घर तो कपड़े घास फूस के बने, लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय है, लोग पढ़े नहीं है, जानकारी नहीं। इतना लोग खाना बनाते हैं तो वो जंगल में आज से 1000 साल पहले जैसे वो ऊपरी गड्ढा से बनाते ना, उसको लोग बोले इतना पिछड़ा। यार नरेंद्र मोदी से नहीं मिलना, नहीं तो हमको लोग बाग इस देश के लोग हेद इससे देखने लगे। ये नरेंद्र मोदी ने खुद बताया। तो नरेंद्र मोदी को मौका मिला इस देश का प्रधानमंत्री बनने का। जब नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री मिलना तो उन्होंने स्टार्टिंग यही से की।
स्वच्छ भारत मिशन से देश को शुरुआत की और गांव में पक्का मकान बनाने की शुरुआत की, घर घर शौचालय बनाने की शुरुआत की, घर घर गांव में सिलेंडर देने की शुरुआत की और ये बता दिया कि भारत में अब कोई लोटा लेके मैदान नहीं जाता है। भारत में भी गांवों में पक्का मकान बनना शुरू किया। आज आप सब बच्चे होंगे, टीवी देखते होंगे, ईमानदारी से बताना, जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उस देश में रहने वाला भारत का आदमी तो मिलने आता ही है, उस देश का भी आदमी बोलता है कि नरेंद्र मोदी से एक बार फोटो खिंचवाने का मौका मिल जाए। ये हालचाल है। उस देश के आपके देश के प्रधानमंत्री के साथ एक उद्योगपति फोटो खिंचवा लेता है तो रातों रात उसकी बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाती है। ये है आपके देश के प्रधानमंत्री की कीमत। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ ये चीजें आज अभी देख रहे हो, उस समय नहीं देख। और इतना ही नहीं कि नरेंद्र मोदी ने देश के रहने वाले लोगों की स्थिति बदला है, नरेंद्र मोदी ने देश के रहने वाले लोगों की स्थिति तो बदला ही, साथ में भारत की भी स्थिति बदलने का काम किया। ये भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है ना, ये जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था। ये नरेंद्र मोदी ने हिम्मत दिखाई 70 साल के बाद और धारा 370 खत्म करके वहां भी भारत का संविधान लागू हो गया है। पता कर लो, वहां भी संविधान लागू है। ट्रिपल तलाक का कानून, इसको आप छोटी बात मानते हैं? एक शादी करेगा मुसलमान, 4-6 लड़के बच्चे पैदा होंगे, फिर 3 बार बोलेगा, एक मिनट लगेगा 3 बार तलाक बोलने में, तलाक तलाक तलाक। आधे मिनट के अंदर वो जाओ, तुम छोड़ दिया, तुमको जाओ अपने घर। दूसरी शादी किया, फिर 4-6 बच्चे हुए, फिर उसको बोला तलाक तलाक तलाक, तू ही जा अपने घर। फिर तीसरी शादी किया, उसको भी बोला तलाक तलाक तलाक, तू ही जा अपने घर। मुस्लिम समाज की महिलाएं भी बेचारी परेशान थी, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। नरेंद्र मोदी ने हिम्मत दिखाई, ट्रिपल तलाक का कानून बन गया। ये देश के लिए था। आप ईमानदारी से बताना, एक मैं उदाहरण बताता हूं, जरा ध्यान करके सुनना, उसमें आप कभी निकालना कोई बात की। मैं अभी गया था एक पतुलकी गांव में, ये अपने क्षेत्र का एक गांव पतुलकी। मैं पतुलकी गांव गया तो बच्चों ध्यान करके सुनो, वहां पे मेरे सामने एक जलील खान मेरे सामने आए, बोले विधायक जी, मेरे ऐसे कार्यक्रम चल रहा था, कर्मचारी अधिकारी सब बैठे थे। उसने बोला कि विधायक जी, मेरे बच्चों का नाम राशन कार्ड में छूट गया, गल्ले नहीं मिलता। मैंने कहा भाई राशन कार्ड में नाम छूट गया, बताओ तुम्हारा राशन कार्ड कहाँ? उसने दिखाया। तो जलील खान के राशन कार्ड को देख करके मैं दंग रह गया। 14 बच्चों का नाम उसमें था। मैंने कहा 14 बच्चों का नाम छूट गया, जलील खान अब कितने रह गए? बोले 7 बच्चे अभी और रह गए। आप पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अब सुनो जरा, आप पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, घर में जाके आपके माता पिता खेती कर रहे हैं, अन्न पैदा कर रहे हैं, गेहूं पैदा कर रहे हैं, चावल पैदा कर रहे हैं, कितनी परेशानी पैदा हो रही है, खाद डाल रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, मां की ठंड में सिंचाई कर रहे हैं, फसल ना खा जाए उसके लिए तार की बाड़ी लगा रहे हैं। पूरा परिवार एक एक दाना पैदा करने के लिए परेशान रहता है। आप दाना पैदा करते हो, वो लड़की पैदा कर रही है। अब सोचो जरा, देश कहां चला जाएगा? आज 5 किलो गेहूं फ्री में मिल रहा है, सबको 5 किलो गेहूं फ्री में मिल रहा है। जब संख्या बढ़ जाएगी एक तरफ तो मोदी जी को क्या करना पड़ेगा? भाई अनाज घट गया 4 किलो का, ठीक है, फिर और बढ़ी जनसंख्या, तो फिर कितना करेंगे? फिर और बढ़ाया उन्होंने जनसंख्या, फिर कितना करेंगे? फिर और जनसंख्या बढ़ गई मुसलमान, फिर कितना करते हैं? फिर क्या बोलेंगे? पाकिस्तान बन गया, अब खाने को गल्ला ही नहीं है। आप वो लड़का पैदा करते जा रहे जनसंख्या और तुम वो चिंता ही नहीं है। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने बोला, जो काम 70 साल में 75 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, वो देश के लिए मुझे मजबूत करे जा करके करना पड़ेगा, और मोदी जी ने किया। बताओ देश के लिए काम था कि नहीं था? ईमानदारी से बताना, देश के लिए काम था कि नहीं था? तीसरा काम, 500 साल पहले बाबर खान आए, मंदिर ढा दिया, ठीक है। अब ढा दिए, दूसरे खान आए, लोगों ने हाथ जोड़ा, भाई शांत रहो, 1 मिनट बच्चों। दूसरे लोग आए, बोले भाई मंदिर हमारा टूट गया, उसको बना दो। नहीं बना।
मांग करने वाले की चूंदी कट गई, जनेऊ कट गए, चंदन लगाना बंद हो गया, ग्रंथों को जला दिया गया, समय कट गया, मंदिर नहीं बना। अंग्रेज आ गए, लोगों ने सोचा शायद अब मंदिर बने। इतिहास उठा के देख लेना, उस समय भी मांग उठी, अंग्रेजों ने मंदिर नहीं बनने दिया। 200 साल तक अंग्रेज रहे। 200 साल में सैकड़ों संगठनों ने मांग की कि हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बना दो। इसकी रामलीला हम लोग गांव-गांव करते हैं, पूरा देश रामलीला के मंचन से उत्तेजित हो जाता है, हमारे भगवान का जन्म स्थान दे दो। अंग्रेजों ने नहीं दिया। 200 साल मुगल चले गए, नहीं मिला, मुगल रहे, नहीं मिला, अंग्रेज रहे, नहीं मिला, अंग्रेज चले गए, तो भी राम मंदिर नहीं बना। अंग्रेज के जाने के बाद देश आजाद हुआ तो लोग प्रफुल्लित हुए, शायद भगवान श्री राम का मंदिर बन जाएगा। पर सरकार बनी जवाहरलाल नेहरू जी की, तो मंदिर नहीं बना। 14 साल के बाद, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी सरकार आई, मंदिर नहीं बना। वो भी चली गई, राजीव गांधी आए, वो भी मंदिर नहीं बना। मंदिर तब बना जब आप लोगों ने मंदिर बनाने के लिए वोट दे दिया, तब मंदिर बन गया। तो नरेंद्र मोदी ने वो काम जो 70 साल में नहीं हुआ वो भी किया, और वो काम भी किया नरेंद्र मोदी ने जो 500 साल से नहीं हुआ वो भी किया। इसलिए जब आप वोट डालने जाओगे, ये तो छोटी छोटी बातें मैंने बता दी। अब जब आप वोट डालने जा रहे हो तो आप ये ध्यान कर लेना, अब आपके माता पिता हो सकता है आपसे पूछें कि मेरे बेटा बेटी बड़े हो गए, बताओ बेटा चुनाव में वोट कहां डालना। जब आप नहीं जानते थे तो हो सकता उन्होंने वोट डाला हो अपने विवेक से, मगर अब इंटरनेट का जमाना आ गया है, हो सकता है वो आपसे पूछे कि बोलो बेटा बेटा बेटी अब तुम वोट डालने जा रहे हो, बताओ मैंने कहां डालना है। तब आप ध्यान रखना, देश प्रथम, तब जाकर के आप उनको समझाना। अगर देश प्रथम आप देखोगे तो केवल नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ही पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और इसलिए आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना, 9 मतदाता सम्मेलन में हमारे युवा मोर्चा के जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे बोलता हूँ कि आप लोग भी एक एक व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जुड़े, और आप लोग अधिकार के साथ बोलो मेरे को एक रोटी कम मिलेगी तो मिलेगी, एक दिन कॉलेज की छुट्टी लेना पड़ेगा तो लेंगे, मगर अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर लिखवाएंगे, क्योंकि आपके मत से वो जो पैदा कर रहे हैं ना बच्चे, वो रुक जाएगा। इसलिए आप लोग एक दिन की छुट्टी लेना पड़े तो ले लेना, मगर मतदाता वोटर लिस्ट में नाम जरूर जुड़वा लेना। यही आपसे विनती है, यही प्रार्थना है। और देवी स्वरूप कन्या माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, आपके चरणों में प्रणाम है। भारत माता की जोड़कर प्रणाम करता, ऐसा आशीर्वाद दो कि देश बिगड़ने न पाए। आज इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय सांसद जी हैं, हमारे मंच में सभी विराजमान अतिथिगण हैं, सामने भी हमारे सब अतिथि हैं, और आज 9 मतदाता सम्मेलन यहाँ हो रहा है। एक बात थोड़ा सा एक जानकारी मैं चाहता हूँ। आपके पास मोबाइल है सभी के पास? सभी आप मोबाइल बाहर निकाल रहे हैं। 007800 आप लोग मिस कॉल करेंगे। 7820078200। और इसके बाद आपके मैसेज में लिंक आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपका नाम पूछेगा, उम्र पूछेगा, विधानसभा, लोकसभा और आपके मंडल का पिन कोड, उसको आप क्लिक करके आप नरेंद्र मोदी डायरेक्ट लिंक में आप जुड़ जाएंगे। और एक नमो ऐप भी है, उसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम अगली कड़ी में अपने रीवा के लोकप्रिय सांसद श्री जनार्दन मिश्रा चाहेंगे कि आप आए और हम युवाओं को मार्गदर्शन करें। गूलर के तौला प्रयत्न किया, ऐसे हमारे आदरणीय विधायक प्रदीप पटेल जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के संभागीय प्रभारी भाई विकास मिश्रा जी, मंडल के अध्यक्ष भाई सुलेन जी, युवा मोर्चे के महामंत्री भाई दीप जी, चंद्रप्रभा जी, राली जी,
हुन्नर भाई हुन्नर तो इनके जमींदा रिची सुदीप सिंह जी, प्रकाश जी, युवा मोर्चे के केसरी जी और मनीष। हाँ चला कोई बात ठीक है। और को हुए कि अतरीन मकान के लिए देखा। अबे मोदी जी कहीं कि स्वतंत्रता के समय जे लोग जेल गए उनका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा है। ए लड़का काहे स्वर्ण अक्षर में लिखा है? क्यों देश के गुलामी से हमारे देश का मुक्त कराई। और को रहे 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, 18 साल का लड़का, 22 साल का लड़का, 30 साल का लड़का, सब ये लड़काई से शुरू की नहीं। गांधी जी के पहले आंदोलन 26 साल के रहे तब जेल गए दक्षिण अफ्रीका। तो नौजवान ये देश का स्वतंत्र कराएं। चंपा देवी विधायक रही, 12 साल की बिटिया रही तो जेल चली गई। चंपा देवी जो विधायक थी वो 12 साल की उम्र में लड़की थी, इलाहाबाद में जेल गई। स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद इमरजेंसी लाग, इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई था, मालूम है ना सबको। 1975 में 2 लाख लोगों के जेल में बंद कर दिए थे। अखबार में को अपने मन के न्यूज नहीं छपा सकत रहा है। ओहू में सबसे ज्यादा जेल गए थे लड़का। हम रहे हमारी उम्र में 17 साल रही, 19 महीना जेल में रहे। 17 साल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी रहे, 19 महीना जेल में रहे। प्रेस के आजादी के लिए जेल गए। आज देश से गरीबी हटा के 2047 में विकसित राष्ट्र बनावे का है। एक काम करे के आह्वान मोदी जी कहीं की लड़का करें, युवा करें, 18 साल, 20 साल, 22 साल के लड़का बिटिया हैं ते करें। काहे क्या हमारी पीढ़ी तो खत्म हो जाएगी। हमारे 60 के हैं, 47 में राहब की नराब को ठिकाना नहीं है। नहीं राबिया गारंटी है, न रहा की ज्यादा गारंटी। लेकिन जब 47 में देश पहुंची 100 साल के, तब तो हाँ जवानी तरंग लेके और देश के विकास का गढ़े के काम करे के काम करत रही हो। इसे आज जरूरी है कि तू बन के जो मोदी जी की इच्छा है कि हम 2047 में भारत का विकसित राष्ट्र बनाओ। नौजवानों के सहयोग की जरूरत, बिना नौजवानों के, बिना छात्रन के या हो नहीं सके, संभव नहीं है। आज के नौजवान पढ़ाई में लगा है, लिखे में लगा है, गुमराह नहीं हो रहा है। लेकिन होगा और आगे मोदी जी के नेतृत्व का मजबूत करे के काम करे के परी। आज रीवा के गणतंत्र दिवस में रीवा के बिटिया अवनी पायलट के रूप में, फाइटर पायलट के रूप में झांकी में नाम निकली, हवाई जहाज में नाम करी। मोदी जी बिटिया के यहाँ पहुंचा दी। आज लड़का 100 करोड़ 1000 करोड़ के अपन यूनिकॉर्न बना रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं। ये मोदी जी के इनोवेशन के काम है। नए सिरे से, नए ढंग से कैसे के लड़कन का बढ़ावे का, कैसे के काम देगा, कैसे के इनका रोजगार देगा। सड़क में नहीं आया लड़का। मोदी जी भी कहीं 10 साल नहीं तो पहले रोज हड़ताल, रोज चोरी, रोज हवाला, रोज घोटाला। ये मऊगंज सड़क का प्रदीप पटेल जी गवाह, सब लोग यहाँ बैठे। 5 घंटा लागत रहा बेटा, 5 घंटा रीवा से मऊगंज पहुंचे में लागत रहा कि नहीं? आज 1 घंटा में हम आ गए। ये मोदी जी के देना। तो अपना के पढ़ाई से लेके और देश के विकास से लेके, चाहे वो लड़का हो चाहे बिटिया हो, आज मोदी है तो ये सब हरियर हरियर दिखा ला। लेकिन जब मोदी नहीं रहे तो
केवल काला काला के अलावा बाकी कुछ नहीं दिखा रहा। रोज चोरी, रोज घूस, रोज घोटाला, रोज जेल। आज जितने लोगों के ऊपर ईडी जेल के ना आप वाला जेल में है, ये वो समय के घोटाला है। लालू यादव जेल जा रहे हैं, वो समय के घोटाला है। शरद पवार के जितने लड़कियां नाती है सब जेल जा रहे हैं, वो समय का घोटाला है। ईडी सोरेन के लड़का जा रहा है, मुख्यमंत्री झारखंड के गया, वो समय का घोटाला है। जितने आज जेल जा रहे, राहुल गांधी के ऊपर हेराल्ड का मुकदमा चल रहा है, वो समय का घोटाला 2000 करोड़ के। सोनिया गांधी जमानत मांगी, वो समय का घोटाला है। तो ये सब जितने चोरी चमारी घोटाला की ने राजा जब वो सनातन के साथ कोरोना वायरस है, एड्स है, ए राजा जेल का संचार मंत्री रहा, पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस, ये सब काम होत रहे वो समय। आज मोदी जी के सरकार के कोनो मंत्री के ऊपर को एक कालिक नहीं लगा सके, कोनो मंत्री एक पैसे के घूस ली सोच, एक गारंटी है। और जब तक ये भ्रष्टाचार देश से न दूर हुई, जब तक स्वच्छ छवि वाले लोग सदन में पहुंची, जब तक प्रदीप पटेल जैसे लोग शराब न दे, वोट दे, कोई दे चाहे न दे, शराब न पियाओ, जीती चाहे हारी, जब तक संकल्प वाले लोग विधायक बनी, तब तक और ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते। मिली जुली सरकार के जमाना रहा, सब मोल भाव करके चोरी करके अपन सरकार चलावत रहे। आज स्पष्ट बहुमत के सरकार ही, पूर्ण बहुमत के सरकार ही, ऐसे आज यह देश विकास कर रहा है। आज पूर्ण बहुमत के सरकार की जरूरत फिर से पूरा बहुमत चाहिए, कोनो दल के सपोर्ट में चाहिए, तब जाके कठोर है 3 तलाक हो, चाहे या धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर के निर्माण हो, काहे होगा? काहे की पूर्ण बहुमत की सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी राम मंदिर के सबसे बड़े पैरोकार रहे। लेकिन जब उनका सरकार बनी, मिली जुली सरकार 29 दलों की सरकार बनाए, ओमर राम मंदिर का हटाया दीन कर रहा है। दूसरे पार्टी वाले कहीं कि भाजपा के साथ तब आओ, जब तू राम मंदिर के एजेंडा हटा देवे अपनी सरकार से। तू भाजपा की सरकार, भाजपा पार्टी अपना एजेंडा ला रहा है, लेकिन ये भाजपा की सरकार न हो या 19 पार्टी की सरकार यार एवं राम मंदिर के एजेंडा न चली, राम मंदिर के एजेंडा हटावा। अगर आप पूर्ण बहुमत की सरकार न हो तो मंदिर न बना। काहे कि दूसरी पार्टी कहती है कि राम मंदिर न बने, तो एजेंडा बना रहा। मोदी की हिम्मत नहीं रही कि राम मंदिर बना दे। ये पूर्ण बहुमत की सरकार यार तो राम मंदिर बनवाई। ऐसे आज अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, आगे आने वाले समाज के लिए अपना के बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका नौ मतदाता के। ऐसे सबसे निवेदन है कि अपन नाम जुड़वाए। मोदी जी से बढ़िया नेता को है देश में? सबसे बढ़िया नेता को है? सबसे बढ़िया नेता को है? तो मोदी जी के पार्टी के सरकार बनवाई, अपने देश का 1947 में विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करी। धन्यवाद। जय हिंद। आज मतदाता दिवस है। मतदाता दिवस की भी आप सभी को मैं बधाई देता हूं। मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी को उनके द्वारा बताया गया है, आप सभी लोगों ने सुना है। अपने अपने घर में जाके जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला है, सभी युवाओं को करना है कि नहीं करना है? करना है। हाथ उठा के बताओ। हमारे मुख्य अतिथि यहाँ विराजमान है। अब मैं चूंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। बोले भारत माता की